नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से अवगत हैं कि आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के पश्चात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से ही हम लोग अवगत हैं कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, यानी वर्तमान में जो जारी हो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों एवं कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर है एवं इसे बनाते समय मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक वचनकर्ता के साथ जो ही, सी, इट हैं, इसके अलावा मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल आदि के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बहुवचनकर्ता यू, वी, दे या बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। जैसे आइए हम लोग सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत नियम देख लेते हैं। रूल इसका जो है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता मीन्स नाउन या प्रोनाउन। नाउन जैसा कि बताया था कि बॉय, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन या ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे, ये सब क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट या कर्ता कहलाते हैं। दोस्तों, कर्ता के अनुसार ही हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है कि इज का प्रयोग किसके साथ करना है, आर का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ करना है और एम का प्रयोग किसके साथ करना है। दोस्तों, इसके पश्चात मुख्य क्रिया की में आईएनजी सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म और फिर अन्य चीज़ें आती हैं। जैसे रानी गांव जा रही है, रानी इज गोइंग टू विलेज। दोस्तों, रानी इसमें करता है, इज रानी के अनुसार इज का प्रयोग एक वचन के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है। इसके बाद मुख्य क्रिया में आएंगे गोइंग टू विलेज। दोस्तों, इस प्रकार बन गया रानी इज गोइंग टू विलेज। दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखिए, वह खाना खा रहा है। दोस्तों, इसमें देखा हमने ही, ये प्रोनाउन सर्वनाम है। ही के अनुसार एक वचन के अनुसार इज का प्रयोग हुआ है और फिर ईट में आईएनजी लगा के ईटिंग कर दिया गया, अर्थात ही इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। इसी तरह तीसरा वाक्य, मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों, आई के साथ बता दिया गया था, एम का प्रयोग होगा, आई एम रीडिंग इन द रूम, यानी मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा हूँ। अगला, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों, लड़के, द बॉयज़ बॉय एक वचन है, इसमें एस लगा दिया तो बॉयज़ हो गया, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, इसके बाद साधारण वाक्य पढ़ने के पश्चात अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं दिया हो वही नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का नियम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नॉट, मुख्य क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसके बाद अन्य चीज़ें लगाते हैं। आइए उदाहरण से देख लेते हैं। पिताजी आज दफ्तर नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, द फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, केवल नॉट बढ़ा दिया गया है, सेम वैसा ही है। आगे दूसरा, कमला कानपुर नहीं जा रही है। दोस्तों, कमला के अनुसार इज़ लगेगा, नॉट गोइंग टू कानपुर, यानी कमला इज़ नॉट गोइंग टू कानपुर। बहुत सिंपल है। एक बार आप लोग सच्चे मन से, अर्थात अपने सच्चे दिल से लगे रहेंगे तो अंग्रेजी आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी। इसके लिए सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। आइए हम लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं। तारे आकाश में नहीं चमक रहे हैं। दोस्तों, स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। स्टार्स, तारे बहुत से हैं, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है। नॉट शाइनिंग, SHINING इन द स्काई।
अगला, मैं आजकल उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मैं के साथ आई एम नॉट टीचिंग हिम नाउ ए डेज। नाउ ए डेज आज के दिन या इन दिनों, एक ही बात है। अगला देखते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसे समझने की बात है, आइए इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी में ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होते हैं। इन वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम इज एम आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। दोस्तों कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है, ना कि क्या की अंग्रेजी हम वाट लिखते हैं। वाट का प्रयोग दोस्तों नहीं इसमें होगा, इसमें कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें क्या सबसे पहले आता है, तभी हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि क्या बीच में आएगा तो उसके लिए हम इसकी वाट की अंग्रेजी लिखेंगे, जिसे हम आगे भी समझाने वाले हैं। दोस्तों इसका नियम देख लेते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, क्या हुआ, पढ़ रही है। दोस्तों इज सी रीडिंग, देखिए वह के अनुसार इज का प्रयोग हुआ है, इस तरह बनेगा। दूसरा, क्या मैं कमरे में सो रहा हूँ। दोस्तों आई के अनुसार एम का प्रयोग हुआ है, एम आई स्लीपिंग इन द रूम। अगला, क्या वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। दोस्तों बे के आधार पर हमने सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया है, बहुवचन सहायक क्रिया का प्रयोग किया है। आर दे मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। दोस्तों अगला, क्या लड़कियां कक्षा में पढ़ रही हैं। पढ़ा नहीं पढ़ रही हैं। दोस्तों पढ़ा नहीं पढ़ रही हैं। आर द गर्ल्स रीडिंग इन द क्लास, इस तरह बनेगा। अगला, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट या कर्ता के बाद नॉट बढ़ा दिया जाता है, बाद बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की भांति ही इनसे हम वाक्यों को भी बनाते हैं। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, उदाहरण से सब स्पष्ट हो जाएगा। क्या दादी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं। दोस्तों इज़ द ग्रैंड मदर्स ना होके मदर होगा। दोस्तों गलत लिख गया, द ग्रैंड मदर नॉट टेलिंग स्टोरीज, इस तरह बनेगा। अगला, क्या राम हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। दोस्तों इज राम नॉट पढ़ रहा है, दोस्तों सॉरी पढ़ा नहीं पढ़ रहा है। इज राम नॉट रीडिंग हिंदी। दोस्तों इस तरह बनेगा। क्या लड़के अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं। आर द बॉयज़ नॉट गोइंग टू द जू विद देयर फ्रेंड्स। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने कि लड़के लड़के मतलब बॉयज़ मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के आधार पर अपना की अंग्रेजी THEIR देयर लगेगी। यहाँ पर माई या हिज का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। अगला, क्या मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों एम आई नॉट टीचिंग हिम। पढ़ाना टीच होता है, पढ़ना रीड होता है। अगला दोस्तों WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने ऊपर इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन यहाँ WH टाइप। दोस्तों इसकी पहचान आइए देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन का प्रयोग बीच में होता हो, वहाँ क्या का प्रयोग पहले हो रहा था, इसलिए हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग बीच में हो रहा है, इसलिए हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। दोस्तों इसका नियम देख लेते हैं। WH टाइप वर्ड, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आए उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING और बाद बाकी वैसा ही लिख देते हैं। आइए, जैसे सीता आज कहाँ जा रही है। दोस्तों सबसे पहले WH वर्ड हमने कहाँ की लगेगी, वेयर, गलत लिखा है, WHERE, वेयर इज सीता गोइंग टुडे। अगला देख लेते हैं, वे यहाँ कब आ रहे हैं। दोस्तों वे
वे के आधार पे हमने सहायक क्रिया लगाई आर। देखिए व्हेन आर दे कमिंग हेयर, बिल्कुल सही है। अगला, इस कमरे में कौन पढ़ रहा है? दोस्तों इसमें देखते हैं हु इज रीडिंग इन दिस रूम। ये चीज़ ध्यान देने की बात है, इसमें ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कौन पढ़ रहा है। इसमें प्रोनाउन या नाउन का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये कन्फर्म है कि एक वचन नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम हु इज़ रीडिंग इन दिस रूम इस तरह इस वाक्य को बनाएंगे। अगला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्तों व्हाट आर यू डूइंग हेयर, इस तरह बनेगा। अगला दोस्तों देखते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह के वाक्य सेम WH टाइप जो हम पहले ऊपर बना चुके हैं अभी, सेम वैसे ही बनेंगे, केवल कर्ता के बाद नॉट जोड़ देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, वह आज इस कमरे में क्यों नहीं सो रही है? दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया वाई, फिर हम कर्ता के अनुसार सी के अनुसार हमने इज का प्रयोग किया, फिर नॉट लगा दिया और बाद बाकी स्लीपिंग इन दिस रूम टुडे। तो पूरा सेंटेंस कैसे बन गया? वाई इज सी नॉट स्लीपिंग इन दिस रूम टुडे। अगला उदाहरण, मेरे दादा आज लखनऊ क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों वाई इज माई ग्रैंडफादर नॉट गोइंग टू लखनऊ टुडे, इस तरह बनेगा। अगला, लड़के इस मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं? देखिए क्यों नहीं, वाई आर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग इन दिस फील्ड, ऐसे बनेगा। लड़कियां आजकल कहाँ नहीं पढ़ रही हैं? दोस्तों कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग नाउ ए डेज। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना ही, और हमने आज देखा कि हमने बहुत ही सरल तरह से पढ़ाने का प्रयास किया, और भविष्य में इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ाया जाएगा। ये कड़ी रोज़ 12 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसके पश्चात एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सभी को बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसी तरह यदि हमारे साथ आप सकारात्मक विचार से जुड़े रहे तो आने वाले समय में आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह कभी गिलानी नहीं होगी कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।